जहाँ पर जहाँ पर नाम भी आता है और जहाँ पर रूप भी आता है, दोनों चीज़ें जरूरी हैं इंद्रियों की पकड़ के लिए। या तो आपको आकार चाहिए या उसका नाम चाहिए। तो यहाँ इसी बात को अब भगवान क्या कहते हैं, लोके लोके, है ना, इस लोक में अर्थात इस संसार में हम इसको अब थोड़ा सा सही तरह से अर्थ की तरफ ले जाते हैं। ये जो दृश्यमान जगत है या नाम रूपात्मक जो जगत है, इस जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं। दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष का देखिए, पुरुष को ही इन्होंने दो प्रकार से कहा है। यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान रख लें कि जो जिसको हम कहते हैं जो थोड़ा सा स्थिर रहता है, जो थोड़ा सा स्थिर रहता है, जिसको हम अक्षर बोलते हैं, वो भी क्या है, तो कहते हैं वह भी पुरुष ही है, वह पुरुष ही है। और जिसको आप अक्षर बोलते हैं वह भी पुरुष है, और जिसको आप क्षर बोलते हैं वह भी पुरुष है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही जो तत्व है जिसको आप पुरुष बोलते हैं वह पुरुष ही क्या है, वही क्षर के रूप में भी है और वही अक्षर के रूप में भी है। क्षर का अर्थ आपको बताया था, जो क्षरणशील है। क्षरणशील का अर्थ क्या हुआ, जो बदल रहा है, प्रत्येक पल परिवर्तित हो रहा है, जिसके बारे में शुरू शुरू में ही भगवान ने क्या कह दिया था, जिसको हमने अश्वत्थ शब्द के नाम से जाना था। अश्वत्थ का अर्थ क्या हमारे सामने आया था, वैसे तो अश्वत्थ का अर्थ होता है पीपल, लेकिन अश्वत्थ जो है, उस अश्वत्थ शब्द को जब हम थोड़ा अलग अलग करते हैं, है ना, जिस समय हम उसको स्थिति के रूप में लेते हैं, उत्पत्ति हुई और स्थिति, तो वो कहते हैं वह जो स्थिति है वो स्थिति किस प्रकार की है, प्रत्येक क्षण वो परिवर्तित हो रहा है। प्रत्येक क्षण परिवर्तित होने वाला यह जो कौन है, जिसको अश्वत्थ कहा गया। अश्वत्थ का अर्थ हुआ जो एक पल को भी टिकता नहीं है। अश्वत्थ का अर्थ क्या हुआ, जो एक पल को टिकता नहीं है। आपको स्थिर लगता तो है, आपको ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल स्थिर है, आपको ऐसा लगता है जैसे उसमें किसी भी प्रकार की का हिलना जुलना नहीं है, लेकिन वो इतनी तेजी से हो रहा है, इतनी रफ्तार के साथ हो रहा है कि वो जो रफ्तार है, वो रफ्तार ही उसको, अर्थात वह जो गतिशीलता है उसकी, वही गतिशीलता उसको ऐसा हमें आभास करा रही है, ऐसी हमें प्रतीति करवा रही है जैसे कि वो स्थिर हो। तो यहाँ यही भगवान क्या कह रहे हैं कि दो प्रकार के हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि। क्षरः सर्वाणि भूतानि, वह जो क्षर है वो क्या है, वो कहते हैं समस्त भूतों में है। समस्त भूतों में, समस्त भूतों में है का अर्थ क्या है, ये जो शरीर है ना, शरीर। अब देखिए दो चीजें आ गई, जिसको हम पुरुष बोलते थे, वो पुरुष क्या है, तो कहते हैं पुरुष है जीवात्मा। वह जो पुरुष है वो पुरुष कौन कौन है, तो कहते हैं वह जीवात्मा है। ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा में कितनी चीजें हो गई, तो कहते हैं दो चीजें हो गई, एक क्षर है और दूसरी क्या है, अक्षर है। बोला नहीं नहीं कोई नहीं, दूसरी अक्षर हो गए। हाँ, ये म्यूट अनम्यूट हो गया है, अनम्यूट हो गया है, प्लीज देखिए उसको। हाँ, तो क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। देखिए दो चीजें है ना, एक तो शरीर है और दूसरा आत्मा है, जिसको हम पुरुष बोलते हैं, जिसको आप जीवात्मा बोलते हैं। इस जीवात्मा में कितनी चीजें हो गई, जीवात्मा में दो चीजें हो गई, एक जीव हो गया, है ना, जीव का अर्थ ये जो शरीर है, और आत्मा का अर्थ क्या हुआ, वह जो आत्मा है, आत्म तत्व जिसको हम बोलते हैं। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों चीजें क्या हैं, तो हम लोग क्या मानेंगे, जीवात्मा को आप क्या मानेंगे, भौतिक मानेंगे या उसको जिसको हम विशुद्ध मानेंगे, भौतिक अर्थात सांसारिक मानेंगे, या उसको हम संसार से परे मानेंगे। ये देखिए दो चीजें हैं ना, शरीर जो है, शरीर को हम बड़े मोटे अर्थों में बोल देते हैं तो भौतिक है, पंच महाभूतों से बना हुआ है।
पंचमहाभूतों से बना होने के कारण हम इसको क्या कह देते हैं, हम इसको भौतिक बोल देते हैं या भौतिक स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन वह जो आत्मा है जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, वह जीवात्मा क्या है, अर्थात जीवात्मा के रूप में जो रहने वाला वह जो आत्म तत्व है उसको आप क्या बोलेंगे, तो कहते हैं वो भी क्या है, वो कहते हैं कि वह जीवात्मा जो है यद्यपि अक्षर कहलाता है, अक्षर कहलाता है, लेकिन अक्षर होने के बाद में भी वो क्या है, लौकिक है, भौतिक है। कैसे भौतिक है? अब आपके पास में अगर डायग्राम बना हुआ होगा जहाँ पर हमने ब्रह्म जीवात्मा आदि के को डिफाइन किया था, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि जिस प्रकार प्रकृति के साथ में जुड़कर, प्रकृति के साथ में जुड़कर ये जो पंच भौतिक जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों को हम लोग भौतिक मान लेते हैं। यद्यपि ये हैं क्या, यद्यपि मूल रूप से ये क्या है, आप सोच कर देखिए। जब इस संसार का निमित्त और उपादान कारण कौन है, वह परमात्मा है, या जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ब्रह्म के अतिरिक्त हो। तो ये जो शरीर है जिसको आप पंचमहाभूत बोलते हैं, ये पंचमहाभूत भी तो मूल रूप से परमात्मा का ही अंश हुआ। लेकिन वो क्योंकि किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ध्यान करिएगा, खोट के साथ में जुड़ा हुआ है। वो जो खोट है उस खोट के साथ में जुड़ा है। खोट के साथ में जैसे ही वो जुड़ता है, यद्यपि वो है तो आध्यात्मिक, यद्यपि है वो चेतना, विशुद्ध रूप से चेतना का ही एक रूप है, लेकिन क्योंकि जड़ वस्तु के साथ में जुड़ गया, क्योंकि वो किसके साथ जुड़ गया, वो जो खोट था उस खोट के साथ में जुड़ गया, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, हमने उसको भौतिक बोल दिया। कहते हैं जिस प्रकार से ये शरीर जो है ये भौतिक है, इसी प्रकार से वह जो जीवात्मा है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर कर लीजिएगा, आत्मा और जीवात्मा को एक मत करिएगा। जीवात्मा का अर्थ क्या है, वो जो उपाधि से युक्त, उपाधि से अंतःकरण जो है, अंतःकरण की उपाधि से जो युक्त वह जो आत्मतत्व है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि घड़े के अंदर रहने वाला जो आकाश है, जिस तरह से हम उसको घटाकाश बोलते हैं, वो एक सीमा में आ जाता है, असीम होने के बावजूद भी वो सीमा में आ जाता है। कहते हैं इसी प्रकार से वो कौन है, तो कहते हैं वह भी भौतिक ही है, जीवात्मा भी भौतिक ही है। तो यहाँ भगवान ने कहा द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। और वह जो कूटस्थ है, कूटस्थ का आपको बताया था कि कूटस्थ का अर्थ ये होता है जो आधार है, और ऐसा आधार है जिस आधार के ऊपर दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरी जो वस्तुएं हैं, उनका निर्माण तो हो जाता है, उसके कई नाम और रूप बदल जाते हैं, उसमें कई तरह का परिवर्तन हो जाता है। लोहा जो है, लोहे को आपने गर्म किया, और लोहे को गर्म करने के बाद में जिस समय वो बिल्कुल पिघल गया, तब आपने उसको कोई शेप देना शुरू कर दिया। आप उससे हंसिया भी बना लेते हैं, जो आपके जो फसल होती है उसको काटने के काम आता है। आप उससे वो छुरा भी बना देते हैं, जिस छुरे से जो है दूसरों की हत्या की जाती है। आप उससे उस चाकू का भी निर्माण कर लेते हैं, जिस चाकू से आप घर के अंदर सब्जियों को काटते हैं, है ना। ये क्या चीज़ है, वो कहते हैं कि जिसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, वो कौन है, तो कहते हैं वो कूटस्थ तत्व है। आपने देखा होगा जिस समय आप कभी आते जाते होंगे, तो आपके हो सकता है रास्ते में, दिल्ली के अंदर तो अब तो उन लोगों ने स्थायी रूप से एक तरह से निवास बना लिया है कई जगह पर। जो लोहार हैं, नहीं तो घुमंतू जाती थी, घुमंतू जाती थी, घूमते रहते थे ये लोग। और इनका जो प्रमुख व्यवसाय जो था, वो व्यवसाय यही था, पशु, थोड़ा बहुत अपने लिए पशुओं का पालन, और उसके बाद में घूमते घामते हुए ये जो एक इनके पास कला जो मिली हुई थी, इनके पास में लोहे से बाकी सारी चीज़ों का निर्माण इन लोगों ने करना और उसको बेचना।
और उससे अपनी सारी चीज़ों को पूरा करना। अब धीरे धीरे करके वो चीज़ ख़त्म हो गई, इसलिए। लेकिन कभी आप जब वहाँ जाएं तो वहाँ देखिएगा एक कूटस्थ होता है जिसके ऊपर कूटा जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा जो मोची होता है, वो मोची के पास में भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर वो चमड़े को कूटता है और कूट कर उसको पतला करता है या उसको कोई शेप देने की कोशिश करता है, लेकिन जिसके ऊपर वो कूटता है उसके ऊपर उस चीज़ का कोई अंतर नहीं पड़ता। निर्माण उसी की आधारभूत शिला से होता है, लेकिन उस आधार को बनने के बावजूद भी वो सबसे क्या रहता है, सबसे अछूता रहता है। कोई भी व्यक्ति आकर उसके ऊपर वो निर्माण कर सकता है, उसका किसी के साथ में न तो कोई अपनापन है न किसी के साथ में उसका कोई संग है। तो कूटस्थो अक्षर उच्यते, कहते हैं दो प्रकार। अब आप दो चीज़ें याद कर लीजिए, कौन कौन सी, तो कहते हैं एक क्षर है और दूसरी अक्षर है। अभी तक आपने जो सुना है, कुछ शब्द सुने हैं इसी से संबंधित, कौन कौन से, एक देह सुना, एक देही सुना, एक शरीर सुना, एक शरीर सुना, दूसरा अव्यक्त सुना, फिर आपने व्यक्त सुना, है ना। इस तरह से आपने बहुत सारे शब्दों को सुना। लेकिन यहाँ पर अब भगवान क्या कहते हैं, क्षरश्चाक्षर एवच क्षरस सर्वाणि भूतानि, वह जो क्षर है वो समस्त भूत प्राणियों में, अर्थात जिन जिन लोगों के शरीर हैं, वो क्षर कौन सा है, तो कहते हैं वो शरीर है। और कूटस्थोक्षर उच्यते, वह जो कूटस्थ है वो कौन है, वो कहते हैं वह जो अक्षर है, अक्षर जो है उसको क्या कहते हैं, वह कूटस्थ है। अर्थात वो आधार होने के बावजूद भी उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन है वो लौकिक, है वो लौकिक। अब अगला कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। मुझे लगता है कि जो हमने कंसेप्ट पहले बहुत पहले समझा था, ब्रह्म किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, अविद्या किसको कहते हैं, ठीक है, जीव किसको बोलते हैं, और उसके बाद में वो जो शरीरों का रूप था या कोश का रूप था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले समझने का अच्छी तरह से प्रयास किया हुआ है। तो अब जो है, अब हमको समझने में दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब भगवान जिस शब्दावली से इस सारी चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको हमने पहले थोड़ा सा अलग हट के समझा, सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये कंसेप्ट और ये जो शब्द हैं ये हमारे स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर भगवान कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्य। देखिए दो बताए, कौन कौन से, एक तो क्षर और दूसरा अक्षर। क्षर कौन है, तो कहते हैं क्षर है ये शरीर, ठीक है। दूसरा कौन है, कहते हैं अक्षर कौन है, तो कहते हैं अक्षर है जीवात्मा। ये भी क्या है, भौतिक है। अब वो कहते हैं इससे अलग, इससे अलग, इससे अतिरिक्त एक तत्व और है, वो कौन सा है, उसको परमात्मा कहते हैं। अब आप देखिए, एक शरीर हो गया, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एक हो गया शरीर, दूसरा हो गया आत्मा जिसको हम जीवात्मा भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में आप उसके नाम रख सकते हैं जीवात्मा। एक है शरीर, दूसरा है आत्मा या जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। और उसके बाद में उन्होंने एक शब्द का और प्रयोग कर दिया, वो कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्यः, इनके अन्य, इनसे अलग एक और है, एक और है वो पुरुषः, वो कौन कहे, उत्तम पुरुषः स्त्वन्यः, इसका मतलब वह जो पुरुष है वो तीन भागों में विभक्त हो गया। पहले उन्होंने क्या कहा था, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षरस सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। अब वो भगवान क्या कह रहे हैं, कहते हैं ये दो का वर्णन तो मैंने पहले कर दिया, कौन कौन से क्षर और अक्षर, कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्य, इन दो से अन्य अर्थात अतिरिक्त एक तीसरा तत्व और है जिसको हम क्या कहते हैं, पर वो उत्तम है, उत्तम है। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः,
परमात्मेत्युदारितः, है ना। वो कहते हैं उसका नाम क्या है, कहते हैं उसको परमात्मा कहा जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, एक हो गया शरीर, एक हो गया जीवात्मा जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, और तीसरा कौन सा हो गया, तो कहते हैं तीसरा हो गया परमात्मा। यो लोकत्रयमाविश्य, वो कहते हैं जो इन तीनों लोकों में आविश्य अर्थात प्रवेश करके, इन तीनों लोकों में जो प्रविष्ट होकर क्या है, विभर्ति अव्यय ईश्वरः, ठीक है। वो कहते हैं कि जो, जिसको क्या कहते हैं, कहते हैं उसको ईश्वर भी कहते हैं। वह जो परमात्मा है उस परमात्मा को क्या कहते हैं, वो उसको ईश्वर कहते हैं। और वो ईश्वर क्या करता है, कहते हैं वह ईश्वर इस समस्त प्राणियों में, अर्थात ये जो तीनों लोक हैं, इन तीनों लोकों में आविश्य प्रवेश करके, अर्थात स्थित होता हुआ क्या करता है, कहता है वो इसका भरण और पोषण करता है। भरण और पोषण का मतलब क्या हुआ, इसकी जो स्थिति है, आपको ध्यान होगा जिस समय हमने शुरू के श्लोकों की इसमें व्याख्या की थी, तो वहाँ पर भगवान ने जो है वो एक शब्द का प्रयोग किया था, और वो था अव्ययम। पहला श्लोक देख लीजिए आप, इसी का ये जो 15वां अध्याय है ना, इस 15वें अध्याय का पहला श्लोक आप देख लीजिए। वो पहला श्लोक में उन्होंने कहा है ऊर्ध्वमूल मदः शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। वो कहते हैं यद्यपि ये क्या है, यद्यपि ये प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है। पहला श्लोक आप देखिए, यद्यपि यह प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है, अगले पल का इसका पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ये अव्यय तो नहीं हुआ, ये तो व्ययशील हुआ ना, व्यय धर्म हुआ, इसका परिवर्तित हो रहा है। लेकिन कहते हैं प्राहु अव्ययम, इसको लोग अव्यय भी बोलते हैं। क्यों अव्यय बोलते हैं, कहते हैं इसलिए अव्यय कहते हैं क्योंकि जो इसकी गति है, उस गति के कारण, वह जो गति है उस गति के कारण इसको क्या कहा जाता है, कहते हैं ये अव्यय कहलाता है। क्योंकि इसका जो प्रवाह है वो प्रवाह के कारण वो हमको इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं लगती है। जैसे आप जिस समय गंगा जी में स्नान करते हैं तो आप क्या कहते हैं, हमने गंगा जी में 4 डुबकियां लगाई या 5 डुबकियां लगाई, हमने गंगा जी में 5 डुबकियां लगाई। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक जितने लोग स्नान करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की बात को आप छोड़ दीजिए, बल्कि वर्षों तक जो स्नान आपने किया, आज से 4 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले या 1 वर्ष पहले जब आप गए होंगे वहाँ पर, तो आपने जो स्नान किया होगा, आप वहाँ आने के बाद में क्या बोलते हैं, आप यही बोलते हैं ना कि हमने गंगा जी में स्नान किया, आप यही कहते हैं। व्यवहार जो है या जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, जिन वाक्यों का आप प्रयोग करते हैं, वो यही कहते हैं कि हमने गंगा जी में स्नान किया। लेकिन यदि आप वास्तविक दृष्टि से देखें तो गंगा जी का वह जो जल था, अगर उसको गंगा जी के जल का आप विभाजन करें, उसको विभक्त करें, उसकी लहरों को यदि आप अलग अलग मानकर, मतलब प्रवाह जो है उसको यदि आप प्रवाह न मानते हुए उसको यदि आप तोड़कर देखें, तो आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय आप एक डुबकी लगाते हैं और अगली डुबकी लगाते हैं, तो एक पहली डुबकी में और दूसरी डुबकी में जो है, जिस पानी में आप लगा रहे हैं वो गंगा जी का वह जल नहीं होता जो पहली डुबकी में होता है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो क्योंकि प्रवाह चल रहा है इसलिए आप उसका प्रयोग गंगा जी के रूप में ही करते हैं। वो कहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं कि ये यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय अव्यय ईश्वरः, वह जो ईश्वर है वो ईश्वर कैसा है, कहते हैं वो इसका पालन करता है। वह जो ईश्वर है वो ईश्वर कौन सा ईश्वर, कहते हैं अव्यय अविनाशी,
वह जो अविनाशी ईश्वर है वो इस जगत का क्या करता है, भरण और पोषण करता है। जिसको आप स्थिति बोलते हैं ना, स्थिति, ये जो जगत है, इस जगत की उत्पत्ति होती है और इस जगत की उत्पत्ति के साथ में इसकी स्थिति होती है और फिर उसके बाद में इसका लय होता है। ये क्या चीज़ है? ये है प्रवाह। और ये प्रवाह किस प्रकार का होता है? ये प्रवाह सीधे नहीं होता। किसी ने जिस समय भारतीय चिंतन को और विदेश के चिंतन को अलग अलग तरह से समझने का प्रयास किया तो उसने कहा कि जो बाहर का चिंतन है वो ऐसे हैं जैसे कि दो लाइनों को आप पैरेलल लेकर चलते जाएं, वो कहीं पर भी आपस में मिलती नहीं है। अगर आप दो लाइनों को बराबर बराबर खींचना शुरू करें तो आप खींचते चले जाइए, वो आपस में कहीं मिलने वाली है नहीं, एक अलग होगी और दूसरी अलग होगी। लेकिन कहते हैं कि जो हमारा अर्थात जो वैदिक परंपरा है, और वैदिक परंपरा में जो काल है जिसको आप समय बोलते हैं, उस समय को किस रूप में दर्शाया गया है? तो कहते हैं उसको चक्र के रूप में दर्शाया गया। चक्र का मतलब क्या हो गया? जैसे आप जिस समय पहिया बोलते हैं ना, पहिया, आप जिस समय सूर्य दर्शन के लिए जाते हैं, सूर्य मंदिर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर सूर्य मंदिर में क्या है उसका प्रतीक? वो जो सूर्य मंदिर में जो प्रतीक है वो कौन सा है? तो वो चक्र। चक्र का मतलब जो रथ का चक्र। वो रथ का चक्र किस प्रकार का है? वो पैरेलल नहीं है, वो ऐसे करके नहीं जा रहा है, बल्कि रथ के चक्र में वो कहते हैं कि वो गोल है, उसकी गोलाई है। अब वो जो गोलाई है, उस गोलाई को आप जरा जो गणित है, इस गणित के हिसाब से देखिए तो ये क्या चीज़ है? ये जो गोलाई है, ये गोलाई क्या है? ये किस प्रकार का वो हो गया? तो आप कहेंगे कि ये जो है ये 360 का एंगल हो गया, 360 का पूरा संपूर्णता। जो संपूर्णता है, उस संपूर्णता का द्योतक कौन है? तो कहते हैं ये जो चक्र है, जिसको हम चक्र बोलते हैं, ये चक्र इसका एंग हो गया, इसका मतलब संपूर्णता। और उसके अंदर जो मूवमेंट चल रहा है, उसमें जो गति चल रही है, उसमें जो गति चल रही है, उस गति के कारण क्या कहा जाता है? उसको हम अव्यय बोल देते थे। अच्छा सच बताइए कि सूर्योदय जो है, ये सूर्योदय और सूर्यास्त, ये शब्द क्या लगते हैं आपको? कहते हैं सूर्य डूब गया और सूर्य जो है वो उग आया। ये जो टर्म हम यूज़ करते हैं, ये टर्म किस प्रकार की है? क्या सच में जो सूर्य है वो नष्ट हो जाता है, सांय के बाद में समाप्त हो जाता है? क्योंकि जब समाप्त हो जाता है तो अंधेरा आ जाता है, और फिर जिस समय वो उदित होता है तो इसका मतलब सूर्य का वहाँ पर जन्म हो गया, और जब सूर्य का जन्म हुआ तो प्रकाश आया और अंधकार समाप्त हो गया। कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ये गति है उसकी, इसका एक मूवमेंट है। ये कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर इसका अस्त होता है, और कहीं पर इसका क्या होता है? उदय होता है। उदय और अस्त जो है, ये हम इस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में करते हैं? अपने संदर्भ में करते हैं, अपने संदर्भ में करते हैं। यहाँ पर जब सूर्योदय कहा जाता है तो हो सकता है किसी दूसरी जगह पर उसको सूर्यास्त भी कहते हैं, या जिस समय कहीं पर जो है उसका सूर्योदय होता है तो हम हो सकता है उसको सूर्यास्त कहते हो। ये जो टर्म है वो कहते हैं इसी प्रकार से ये जो प्रवाह है, उस प्रवाह को अर्थात वह जो स्थिति है, उस स्थिति को समझने के लिए यहाँ कहते हैं विभर्तव्य। वह जो अव्यय ईश्वर है वो क्या करता है? वो इस जगत की उत्पत्ति करता है, इस जगत की स्थिति करता है और इस जगत का लय करता है। तो कहते हैं यहाँ पर जिस शब्द के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है वो दिया है विभर्ति, अर्थात भरण और पोषण करता है, अर्थात स्थिति करता है। ये स्थिति किससे है? तो कहते हैं ईश्वर से है। ईश्वर कौन है? तो कहते हैं ईश्वर भी अगर देखा जाए उसको, तो जब तक हम बाहरी रूप से देखते हैं तो भौतिक है, लेकिन जिस समय हम उसको अस्तित्व के रूप में देखते हैं तब वह अविनाशी तत्व है।
और वास्तविकता यह है कि भी वो विनाशी और अविनाशी इन दोनों टर्म से अलग है, अर्थात वह भौतिक होता हुआ भी उस भौतिकता से अलग है। अब इससे जो अगला श्लोक है, क्योंकि धीरे धीरे अब हम 15वें अध्याय की पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में हम ये जो 15वां अध्याय है इसकी पूर्णाहुति कर देंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि जिस भी अध्याय का हम लोग वो करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं, हम थोड़ा सा ये करके देखें कि वो जो श्लोक हैं उन श्लोकों को हम सुने या हम उनको पढ़ें। सुने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप एक ही मंजिल के ऊपर जाने वाले हैं तो आप एक ये भी प्रयोग करके देख सकते हैं। उससे दो लाभ होंगे आपको। एक तो आपका उच्चारण बहुत शुद्ध हो जाएगा, दूसरा आप एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। जैसे हमें याद है कि जब हम लोगों को कुछ चीज़ें याद करवाई जाती थी, हमारे यहाँ गुरुकुल की या ऋषिकुल की एक बड़ी अजीब सी शैली हुआ करती थी। जब कुछ चीज़ें हमको याद करवाई जाती थी तो हमें दो ग्रुप्स में बांट दिया जाता था। मुझे अभी तक याद है कि एक छोटी सी किताब थी मैथिलीशरण गुप्त की, उसमें अभिमन्यु के बारे में, अभिमन्यु वध के बारे में, या एक और था, एक पुस्तक थी उसका नाम था रश्मि रथी। रश्मि रथी का अर्थ क्या था? भगवान सूर्य, अर्थात वह जो कर्ण था उस कर्ण के जीवन को उन्होंने पद्य में गाया था, पद्य में उसको उन्होंने लिखा था। तो हम लोग क्या करते थे, बीच में बिठा देते थे और बिठा के आधा एक बोलता था और आधा एक बोलता था वो पद्य में। इसका मुझे अभी तक याद है, हम लोगों को कहा गया था कि आप अपनी पसंद की चीज़ें याद करें। तो वो जिस समय बचपना होता है तो आपको ज़रा जो जोश वाली चीज़ें हैं वो सारी याद आती हैं। तो उसमें एक था, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ये किसका वाक्य है? तो ये अभिमन्यु का है। जिस समय अभिमन्यु से पूछा गया कि भाई तुम वहाँ चले जाओगे युद्ध के लिए, तुम तो चक्रव्यूह जो है, उसने कहा आप चिंता मत करिए। और आखिर में एक बात उसने और कही, मैं सत्य कहता हूँ सखे मैं गर्व तो करता नहीं। देखिए कितना स्वाभिमान और कितना उसको अपने ऊपर कितना विश्वास रहा होगा। मैं सत्य कहता हूँ सखे मैं गर्व तो करता नहीं। दो व्यक्तियों का नाम इसने लिया है। वह पहले तो उसने यमराज की बात कर दी, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। अब दूसरा ये जो कहता है, मैं सत्य कहता हूँ सखे मैं गर्व तो करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। मामा कौन है? मामा कौन है उनके, है ना? अभिमन्यु के जो मामा हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण। वो कहते हैं उनसे, और तात मैंने होता है मेरे जो पिता हैं अर्थात अर्जुन, अगर युद्ध की बात आएगी तो मैं इनसे भी डरने वाला नहीं हूँ। अब आप सोचिए, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोगों को दी जाती थी और हम लोग याद करते थे। इसी तरह से यदि हम इस संस्कृत के श्लोकों को शुद्ध करना चाहते हैं तो ये भी एक है, दो आप आपस में बैठ जाएं और एक दूसरे का आप शुद्ध करवाएं। आपके हो सकता है किसी शब्द के ऊपर आप उलझते हों या आप फंसते हों, हो सकता है जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ में बैठा हुआ है उसकी कहीं कोई खामी हो, कोई किसी शब्द के उच्चारण में उसको दिक्कत होती हो, तो हम एक दूसरे का सहायक बन के हम एक तो ये काम कर सकते हैं। और दूसरा उसका जो लाभ है वो हमको सबसे ज़्यादा क्या होगा, याद करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम क्या करेंगे, देखिए दोनों काम आप कर रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। और जिस समय ये दो चीज़ें इकट्ठी काम करती हैं, जब आप सुनते भी हैं और बोलते भी हैं,
तो कोई भी जो है चीज़ वो आपको जल्दी याद हो जाती है। और साथ में फिर आप ये भी देखिए कि जो आप बोल रहे हैं या जो आप सुन रहे हैं उसका अर्थ आपको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं बोलते समय। मतलब जब आप श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं तब आपको उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर बाई चांस आपको किसी शब्द का अर्थ वहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको अंडरलाइन करके और बाद में समझ लीजिए। समझ के फिर जिस समय आप उस श्लोक को दोहराएंगे तो उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ ये होगा कि वह जो श्लोक है उस श्लोक का उच्चारण, अब हमने तो 15वें अध्याय का पाठ कर लिया, 15वें अध्याय का हमने पाठ कर लिया। भोजन के समय जैसे मैंने आपसे बताया था, अब लंगर हो रहा है तो हमारा ध्यान तो इस बात पे होता है कि भाई जल्दी से जल्दी बट जाए और भूख लगी हुई है तो खा लिया जाए, और हम पाठ कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या उसका अर्थ हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है? तो जितने भी हमारे अध्याय जिनको हमने अभी तक किया है उनके श्लोकों का आप उच्चारण करें, और उच्चारण करने के बाद में आप ये देखें कि वो जो श्लोक है उसका अर्थ हमको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर फिर आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है। तो यहाँ बिल्कुल वही बात आती है कि अब 15वां अध्याय क्योंकि धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है, तो हमारे जो राम प्रेमी माताएं या बहनें हैं, जो लोग हमारे सत्संग के साथ में जुड़े हैं, और सत्संग का एक बहुत प्रमुख हिस्सा ये पुरुषोत्तम योग अर्थात 15वां अध्याय है। तो जिस समय अब आप कभी भी 15वें अध्याय का पाठ करते हैं, है ना, तो आप ये अपने भीतर देखने का प्रयास करिए कि आपके भीतर वो अर्थ भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भाव भी आपके भीतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि जब वो शब्द के साथ में अर्थ और भाव चलेगा तब आपको कुछ जो एक्सपीरियंस होगा, जो आपको अनुभव होगा, वो सामान्य से अलग होगा। और यही जो है वो हमारे इस स्वाध्याय का प्रयोजन है, स्वाध्याय का उद्देश्य है। अब आगे भगवान कहते हैं, ये तो 17वां, अब आ गया 18वां श्लोक। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। देखिए, यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, वो कहते हैं मैंने 3 का वर्णन पहले आपको किया। कौन कौन से? कहते हैं मैंने ये कहा एक तो क्षर है और दूसरा क्या है? अक्षर है। एक क्षर है और दूसरा अक्षर है, और कहते हैं इनसे अतिरिक्त जो है तीसरा कौन सा है? तो कहते हैं वह तीसरा है, उसको हम बोलते हैं परमात्मा, है ना। ये जो परमात्मा है जिसको आप परमात्मा कहते हैं, अब हम इसको एक दूसरे टर्म में यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? तो कहते हैं एक तो है पुरुष, जो है ना, पुरुष को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया। भगवान ने क्या कहा? द्वाविमौ पुरुषौ लोके। अब हम पुरुष शब्द की बात करते हैं। एक पुरुष कौन सा है? क्षर है। दूसरा पुरुष कौन सा है? अक्षर है ना। वो कहते हैं इस क्षर और अक्षर पुरुष से एक अलग है। वो कौन सा है? वो कौन सा है? तो कहते हैं उसको पुरुषोत्तम बोलते हैं। ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग का अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वह जो पुरुषोत्तम है, वो पुरुषोत्तम कौन है? कहते हैं वह जो पुरुष है, वह जो पुरुष है जिसको क्षर के रूप में कहा गया, जिसको अक्षर के रूप में कहा गया, जिसको शरीर के रूप में कहा गया, या जिसको जीवात्मा के रूप में कहा गया, कहते हैं इन दोनों से अलग जो तत्व है, इनसे उत्तम जो तत्व है, इनसे जो परे। उत्तम का अर्थ आप कंपैरिजन मत करिएगा। उत्तम का अर्थ हम कंपैरिजन ना करें। जैसे हम क्या बोलते हैं? गुड, बेटर, बेस्ट बोलते हैं ना, यही टर्म होती है, गुड, बेटर, बेस्ट है। अच्छा, उससे अच्छा, फिर उसके बाद में सबसे अच्छा। यहाँ पर उत्तम शब्द का अर्थ वैसा नहीं है।
कि अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उस सबसे अच्छा, ऐसा नहीं है।